पिता और उनकी बेटी अपनी साइकिलों पर सूर्यास्त की रोशनी में चमकती कच्ची पगडंडी पर पैडल मार रहे थे। वे एक पहाड़ी से गुजरे, फिर 3 ऊंचे पेड़ों के पास रुक गए। पिता ने बेटी के माथे पर चुंबन दिया, मुड़े और किनारे चले गए, जहां एक छोटी लकड़ी की नाव उनका इंतजार कर रही थी। वह जाने ही वाले थे, फिर भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वह दौड़कर वापस आए, लड़की को बाहों में उठाया और उसे कसकर थाम लिया। लेकिन वह घड़ी आ चुकी थी जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक बार और उसे देखा, फिर चप्पू पानी में डाल दिए। नाव लाल सुनहरी रोशनी में धीरे धीरे दूर होती गई, जब तक कि उनकी आकृति ओझल नहीं हो गई। जब वह उन्हें और नहीं देख सकी तो लड़की फिर से अपनी साइकिल पर चढ़ी और अकेले घर लौट गई। कुछ समय बीता, शायद एक मौसम, शायद एक साल, और लड़की वापस आई। वह अपनी साइकिल को पहाड़ी पर चढ़ाकर ले गई। अब वह थोड़ी लंबी हो गई थी। वह उन्हीं 3 पेड़ों के नीचे रुकी और पानी के पार देखने लगी। साइकिल वहीं थी, पर पिता नहीं थे, सो वह मुड़ी और साइकिल चलाकर चली गई। उस पतझड़ में तेज हवा चली और उसके बाल उलझा दिए। अब वह लगभग युवती बन चुकी थी। उसने ढलान चढ़ते हुए तूफान से जूझा, फिर ऊपर खड़ी होकर उम्मीद करने लगी। परिचित समुद्र में अब भी कोई लौटती हुई नाव नहीं थी। वह फिर से अपनी साइकिल पर चढ़ी और हवा को अपने साथ तेजी से नीचे ले जाने दिया। उस दिन के बाद से वह हर दिन उसी जगह पर आने लगी। उसके पिता की पुरानी साइकिल अब जा चुकी थी। अब उसके अपने दोस्त थे, फिर भी वह पानी के पार निहारने से खुद को रोक नहीं पाती थी। साल दर साल बीतते गए। उसकी मुलाकात एक युवक से हुई और कभी कभी दोनों साथ में चट्टान पर खड़े होते। कई और साल बीत गए और वह माँ बन गई। जब उसका पति और बच्चा लहरों के किनारे खेल रहे थे, वह अलग खड़ी थी। उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। जब वह फिर लौटी तो एक बार फिर अकेली थी। वह मुश्किल से ही साइकिल को संभाल पा रही थी। उसके कदम कांप रहे थे। जिस समुद्र को उसने देखा था, सिकुड़कर चौड़े कीचड़ के मैदान में बदल गया था। समय चलता रहा। वह बूढ़ी हो चुकी थी, सवारी बहुत कमजोर, फिर भी उसने जिद से आखिरी बार साइकिल रास्ते ऊपर धकेला। अब सूखी सरकंडे और ऊंची घास उस खाली घाटी भर दिया था। वह रुककर बाहर देखने नहीं ठहरी। वह सीधे उस झाड़ झंखाड़ में चली गई, उस पिता को खोजती हुई जो बहुत पहले जा चुका था। खुली जगह में उसे नाव मिली, जिसकी पतवार टूटी धूसर हो चुकी थी। वही नाव जिसमें उसके पिता दूर चले गए थे। वह उसमें चढ़ गई, सिकुड़कर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पिता के सीने से लगकर आराम मिला। आंखें खोलते ही वह दौड़ रही थी। हर कदम के साथ वह और छोटी होती जा रही थी। उसके बाद छोटे होते गए, उसके पैर और तेज हो गए। जब तक वह मैदान के दूर किनारे तक पहुंची, वह बच्ची बन चुकी थी। वहां आखिरी रोशनी में उसके पिता खड़े थे। वह उनके पास दौड़ी और वे एक दूसरे को गले लगाकर थामे रहे।